गुड मॉर्निंग आप सबको। आप सब कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब की बार हमारा घूमना ज़्यादा ही हो रहा है और अब फिर दोबारा हम हरिद्वार चले गए थे घूमने के लिए। नहीं, लेकिन वहाँ पे मेरी नंद के बेटे का पहला बर्थडे था, इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों चले गए थे परसों तरसों और आज ही आए हैं और आके फिर अब नहाई हूँ और नहा के मैं बैठी हूँ। अब काम वाम करना पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा तो कपड़े ही बहुत सारे हो जाते हैं धुलने धुलाने के। और हम रात को हमारी 12 बजे की ट्रेन थी। हम रात को 12 बजे ट्रेन में बैठे और यहाँ हम 8 बजे उतर गए ट्रेन से। फिर घर आए, घर आके फिर नहाए हैं, चाय पानी पिया है और अब है अगले कार्यों की तैयारी है। में कार्य हैं कपड़े जो वहाँ पे पहने थे लेके गए थे तो उनको अब धुल। जब हम कहीं जाते हैं तो खुशी तो होती बहुत है, लेकिन जब आते हैं वहाँ से तो थकान हो जाती है और कपड़ों का ढेर भी हमारा इंतज़ार करता रहता है कि कब आएंगे और कब हमारी धुलाई उलाई होगी। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। नंद का बेटा 1 साल का हो गया है और मेरी नंद का बेटा बहुत सुंदर है, मेरी नंद भी सुंदर है और मेरे नंद के जो हस्बैंड है मोहित, वो भी बहुत ही सुंदर हैंडसम है। मैं हरिद्वार के पास एक कस्बा है जलालाबाद, वहाँ के रहने वाले हैं, तो बस हम वहीं पे निकले थे। अभी 1 हफ्ता पहले तो हम घूमने के लिए गए थे हरिद्वार, ऋषिकेश, और वैसे अब की बार घूमे नहीं है, सिर्फ बर्थडे का एंजॉय किया है। फिर घर आए हैं, अब फिर अपने काम शुरू हो जाते हैं। मशीन मैंने लगा दी है, कुछ कपड़े डाल दिए हैं, बाकी कपड़े कुछ हाथ से धुलूँगी और कुछ मशीन से भी धुलने हैं। बाकी हम आए हैं आज हरिद्वार में बर्थडे मनाने और ये सब मेकअप वगैरह हो रहा है हमारी नंदों का। देखो भैया, नंदों का हमारी हीरोइन बनी है एक से एक। क्या हीरोइन है ये? हमारी हीरोइन का बेटा है, बड़ी हीरोइन का बेटा है। ये हमारी बड़ी हीरोइन की सासू मम्मी जान मेरी सासू है। और ये मैडम जी हम आए हैं हरिद्वार में अपनी नंद के बेटे के बर्थडे में, तो वहाँ पे मेरी जो नंद है उसकी बहनें तैयार हो रही है। ये सबसे बड़ी बहन है, इसका नाम वर्षा है, और ये उससे छोटी है, इसका नाम बजीता है। ये सबसे छोटी है, इसका नाम पारुल है, और ये इनकी मम्मी है, अभी अपना बेटियों का काम संभाल रही है। और ये बड़ी ननद का बेटा है। आकर मैंने सबसे पहले अपनी बेड की चादर बदली है, बहुत गंदी हो गई थी। सामान भी सब ऐसे ही रखा हुआ है। अब इनको सब अपनी अपनी जगह सेट करना है। मैंने 1 हफ्ता पहले तो किया था, लेकिन उसके बाद मैंने क्या नहीं, मगर अभी तो कुछ 1 2 3 दिन 1 2 3 दिन 1 2 3 दिन के बाद जाना ही है, लेकिन अब मुझे पूरा ये बेड खाली करना है। 1 2 3 दिन के बाद जाना ही है, लेकिन अब मुझे पूरा ये बेड खाली करना है। 1 2 3 दिन के बाद जाना ही है, लेकिन अब मुझे पूरा ये बेड खाली करना है। 1 2 3 दिन के बाद जाना ही है, लेकिन अब मुझे पूरा ये बेड खाली करना है। 1 2 3 दिन के बाद जाना ही है, लेकिन अब मुझे पूरा ये बेड खाली करना है। 1 2 3 दिन के बाद जाना ही है, लेकिन अब मुझे पूरा ये बेड खाली करना है। 1 2 3 दिन के बाद जाना ही है, लेकिन अब मुझे पूरा ये बेड खाली करना है। 1 2 3 दिन के बाद जाना ही है, लेकिन अब मुझे पूरा ये बेड खाली करना है। 1 2 3 दिन के बाद जाना ही है, लेकिन अब मुझे पूरा ये बेड खाली करना है। 1 2 3 दिन के बाद जाना ही है, लेकिन अब मुझे पूरा ये बेड खाली करना है। 1 2 3 दिन के बाद जाना ही है, लेकिन अब मुझे पूरा ये बेड खाली करना है। 1 2 3
बेडशीट मैंने बदल दी है, बहुत गंदी हो गई थी और दूसरी बिछाई है। बाकी देखिए बहुत सुंदर बेडशीट है, अच्छी। मैं नहाई और सिर भी मैंने धुला है और उसके बाद मैंने अपने बाकी के काम कर लिए हैं। अब मैं तैयार भी हुई हूँ, अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। अब मैं अपना बैग खोल रही हूँ। इसमें देखिए क्या क्या कपड़े हम ले गए थे और क्या क्या गंदे हैं, हो ही जाते हैं जब बाहर जाते हैं। तो उसके बाद है ये साड़ी। चलते चलते साड़ी को ऐसे ही लपेट दिया था मैंने, तो क्योंकि प्रोग्राम इतना अच्छा था कि वहाँ पे बीच में ही छोड़ के हमको चलना पड़ा और ऐसे ही अलट पलट करके साड़ी रख दी है। ये मैं जो सेट लेके गई थी इसी साड़ियों के साथ का, साड़ी के साथ का। ये मैं गजरा लगाए थे ऐसे गंदा तो हो गया है। और ये भारती जी के कपड़े क्या है? और ये टिफिन है, जल्दी मैं टिफिन में धुलना नहीं याद रहा। इसमें हम सब्जी, पूरी और सब्जी लेके गए थे क्योंकि यहाँ से हमारी ट्रेन 6 बजे की थी और हम 4 बजे के करीब निकल लिए थे। और इसमें क्या था भाई, इसमें चादर वगैरह थी क्योंकि रात को ठंडी का मौसम था तो ठंडी इसलिए हम चादर लेते। तो तेरे गजब देख विवेक, ये पुलिस ये मिल नहीं, इसको हमने हरिद्वार में लिया था ना, जब वो नहा रहे थे कपड़े रखने के लिए लिए थे। और फिर आके बोले कहाँ है वो, कहाँ है? अब नहीं मिली, अब मिली है इसकी जेब में, इसकी जगह रखी थी। हम सोचा पता नहीं कहाँ रह गई है। जब हम हरिद्वार गए थे ना तो वहाँ पे नहा के अपने कपड़े वपड़े सब रखे थे, तो उसके लिए वहाँ पे बेच रहे थे एक थैला और 10-10 रुपए में ले लेते, तो अपना यूज हो गया। फिर ये पता नहीं कहाँ रह गई थी, लेकिन आज मिल गई है। इसको मैं फिर धुल कर रखूँगी। इसको होली के टाइम पे चिप्स या पापड़ बनाने के काम आएगी। अब इन कपड़ों को, बाकी कपड़े तो मैंने धुल लिए हैं, इन कपड़ों को मैं कल को, अब मेरे अब मैं सो जाऊंगी, थोड़ी सी आराम करूँगी। ये जो मेरी नंदे हैं ये 5-6 हैं। एक तो मेरी जो नंद है वो दिल्ली में रहती है, विवेक की बुआ, और जो ये 5 बहनें हैं जो ये चाचा की बेटियां हैं, और इनका एक बेटा है और 5 बहनें हैं। बड़ी वर्षा, विजेता, नीतू, सपना और पारू। और सच्ची बताएं इतनी खूबसूरत हैं, 5 बहनें एक से बढ़कर एक हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। और उनके बाल तो तोबा तोबा, इतना लंबे लंबे बाल हैं, बहुत लंबे लंबे बाल हैं उनके। पता नहीं क्या खाती हैं क्या पीती हैं, रंग भी बिल्कुल मलाई की तरह है उनका। पता नहीं क्या खाती पीती हैं 5 की 5 बहनें, बहुत सुंदर है, 1 से 1 सुंदर। और सबसे छोटी वाली है जो पारुल है उसका नाम, वो तो बिल्कुल बर्फ़ की तरह गोरी हो रही है। अब शादी के बाद में एक बेटी भी है उसकी 6-7 महीने की, अभी 2-3 साल पहले उसकी शादी हुई थी, तो एक बेटी भी है और बहुत सुंदर। लेकिन वो साथ ही साथ मोटी भी हो गई है, और सुंदर इसलिए भी हो क्योंकि मोटी हो गई है। बिल्कुल सच में बहुत सुंदर है। पता नहीं इतनी सुंदरता इन्हीं लोगों को क्यों दी है। अरे हम भी तो लाइन में खड़े थे। आज मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क, क्योंकि बहुत दिन हो गए, करीब
15 दिन हो गए हैं जब से घूमना घुमाना हो रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो अपने फेस की तो कोई देखभाल हुई नहीं है। काम मेरा भी ख़त्म हो चुका था, तो बस अब 1:30 बजे हैं, करीब 1:30 बज रहे हैं। हाँ, तो मुझे याद आया कि ला मैं भी थोड़ा सा सज लूँ, संवर लूँ, अपने चेहरे को साफ क्लीन कर लो। तो इसके लिए मैं फेस मास्क लगा रही हूँ। अब इसका क्या रिजल्ट आता है तो ये मैं तुम्हें आपको उसको सूखने के बाद फिर धुलने के बाद बताती हूँ इसका क्या रिजल्ट आता है। अच्छा ही होगा इसका प्रयोग तो सबसे ज़्यादा विवेक कर रहा है, पता नहीं उसको पसंद आ गया। वैसे उसका चेहरे पे फर्क भी पड़ रहा है, अच्छा लग रहा है उसका चेहरा। मैंने तो सिर्फ एक बार लगाया, आज दूसरी बार लगाया है, और बाकी तो विवेक लगा रहा है। जब भी उसका बेचारे का मन करता है लगा लेता है। वैसे अच्छा बताते हैं, अच्छा ही है। अब मैंने अपने फेस को धो लिया है, धोने के बाद मैं चमक आ गई है। अब मैं दोबारा से फिर नहाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि काम वाम सब खत्म हो चुका है। फिर मैं मिलती हूँ।